भयंकर शंकर से सावतार श्री लखनलाल जी, मां भगवती जगदम्बा के पावन से चरणों में बारंबार प्रणाम है। आज हम सभी लोग भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा से ठाकुर जी की महती कृपा से आज हम सभी लोग इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के तृतीय दिवस की कथा में एक साथ हम सभी लोगों को बैठने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े ठाकुर जी की बड़ी ही महती कृपा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा है। कल हम लोग जहां थे वहीं चलेंगे। कल हम लोग जहां थे वहीं चलेंगे। कल मनु जी महाराज के चरित्र का हम लोग गान कर रहे थे। और मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे थे। अच्छा, किसी को याद है? दो बेटे हैं। एक बेटा है उत्तानपाद, और दूसरा बेटा है प्रियव्रत। का उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरे बेटे का नाम है, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। बहुत कुछ समझने की बात नहीं है धर्मानुरागी बंधुओं। का उत्तानपाद कौन है भैया? का उत उधौ पादौ जस्य उत्तानपादः। का उत उधौ पादौ जस्य उत्तानपादः। जिसका पैर ऊपर है और मुख नीचे है वो उत्तानपाद है। ध्यान दीजिएगा, प्रायः जब मां के गर्भ में हम लोग रहते हैं तो हम भी उसी प्रकार से रहते हैं। हमारा भी पैर ऊपर रहता है और सिर नीचे रहता है, और इस सिर के बगल पृथ्वी पर बालक गिरता है और कहता है क्वा अहम, मैं कहां आ गया। का उत्तानपाद कोई और नहीं भैया। का उत्तानपाद कौन है? का हम और आप है। का उत्तानपाद कोई और नहीं, का उत्तानपाद हम और आप ही है। देखिए, हम लोग के बीच में हमारे बड़े भैया आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि और महाप्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं। बहुत सही।
बड़े भाई चिगारू जिनको उपनाम से जाना जाता है। हाँ आइए का उत्तान बाद कोई और नहीं, हम और आप है। और हमारी भी दो पत्नियां हैं, हमारी और आपकी भी दो पत्नी है। का कौन? का एक जो है किसी बात को कहते हैं कि भगवान का भजन सुनने, भगवान का कीर्तन सुनने हमें चलना है, लेकिन दूसरी वाली मना कर देती है। एक है अहमता और दूसरी है बुद्धिमता। एक बुद्धि देती है कि हमको चल करके भगवान की कथा सुनना है, लेकिन दूसरी कहती कहा जैबू बहनी, इतना जाड़ा पाला पड़त बा। हाँ ये जाड़ा में रजाई में पड़ल रहबू कि किए जात कथा सुने। लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार, बहुत सुंदर। जानत हो लोगन काहे बजौला है? काहे कि तो लोगन धन्य बाटा जे इतनी कठोर जाड़ा में। हाँ बाबा देखत है पीछे से हम तो हैं एकदम। हाँ बहुत सुंदर। बाबा खातिर जोरदार ताली बजावा लोगन, जोरदार ताली। का एक है बुद्धिमता और दूसरी है हम। एक कहती चलो और दूसरी कहती मत जाओ। का सुनती कौन है मैया? वो बुद्धिमता है। और सुरुचि क्या है? वही अहमता है। और आज राजा अपने जीवन से सुनीति को निकाल करके बाहर कर दिया है, बुद्धिमता को निकाल करके बाहर कर दिया, और सुरुचि जो मनमानी है आज उसको अपने हृदय में रख लिया। बुद्धिमानी को बाहर निकाल करके फेंका और मनमानी को अपने हृदय में बसा लिया है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बुद्धिमानी को बाहर फेंका और मनमानी को हृदय में प्रवेश करा लिया है। एक दिन माता सुनीति का पुत्र है ध्रुव, और ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता के पास पहुंचा है, और पिता की गोद में ध्रुव जी महाराज बैठना चाहते हैं, लेकिन मां सुरुचि आ जाती है और उसने बालक को अपने पति की गोद से निकाल करके नीचे कर दिया। और आज निकाल करके नीचे बैठा देती है। ए तू भले राजा का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है, इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। बालक ध्रुव पूछा क्यों मां, क्यों मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? कहा अगर तुम कोई सिंहासन की इच्छा है, पिता की गोद में बैठने की इच्छा है, तो जा सबसे पहले तपस्या कर। का तपस्या कर, और तपस्या के
से यदि नारायण प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, तो एक वरदान मांग लेना। कहा कौन सा? एक वरदान मांग लेना। कहा क्या? का तपसा आराध्य पुरुष तस्य वानुग्रहेण में। जाओ जाकर के तपस्या करो, और यदि भगवान नारायण प्रसन्न हो जावे तो एक वरदान मांग लेना। वरदान क्या मांगना है भैया? गर्भे त्वं साधयात्मानं यदोच्छसे नृपासनम। का यही वरदान मांगना कि मुझे माता सुरुचि के उदर में प्रवेश करा करके उसके उदर से मेरा जन्म करे। जाकर के मांग लेना कि मुझे मां सुरति के गर्भ से जन्म कराई। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो यही वरदान बेटा मांग लो। तब तो इस पिता की गोद में इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। छोटा सा बालक मैया चल पड़ा है, मन में आ गया। और आज वो छोटा सा बालक चल पड़ा है। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठने के लिए चल पड़े हैं। जैसे कोई सर्प फुफकार मारते हुए चलता है, आज ठीक उसी प्रकार से मां की वचनों से व्यथित होकर के पुत्र ध्रुव जी महाराज फुफकार मारते हुए घर से बाहर निकल करके जा रहे हैं। और मां सुनती के पास पहुंचे हैं। माता सुनती से जाकर के ध्रुव जी ने कहा, मां मुझे माता सुरुचि ने इस प्रकार से कहा। सारी वृतांत को ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनती से बताए। मां सुनी है। मां ने कहा, बेटा मां ने तो तुमको बड़ी सुंदर बात कहा है। जो तेरी मां सुनती ने तुझे नहीं बताया आज तक, आज वो तेरी सौतेली मां सुरुचि ने तुझे बता दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का धन्य है मां सुरुचि जिसने तुझे परम पिता परमेश्वर के पद को बता दिया है। ए बेटा धन्यवाद मां। का माता? अरे उसने तो तुमको उल्टा बनाया कि तू उल्टा का बेटा है, तू अभागिन का बेटा है। मां ने कहा, तू क्या गलत कहा? अरे अगर उसने तुमको अभागिन का बेटा कहा, दुर्भागिन का बेटा कहा, तो क्या गलत कहा रे? तेरी मां है, तेरी मां है। मां को अधिकार है अपने पुत्र को डांटना। अपने पुत्र पर मां का अधिकार है कि मां मार भी सकती है अपने पुत्र को। उसने गलत नहीं कहा। अरे जिस पिता के बारे में मैंने तुझे आज तक नहीं बताया, लेकिन आज धन्यवाद माता सुरुचि जिसने तुझे परम पिता परमेश्वर को बता दिया है। जा बेटा जा, और जा करके तपस्या कर और उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर ले।
और आज ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं, क्योंकि कहा गया ध्रुव जी महाराज रोते हुए मां के पास से निकले। दूसरों का दुख देखता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अब तू भगवान की शरण में जा करके तपस्या कर बेटा। और ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं तपस्या करने। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि तप बल रचाये प्रपंचो विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जग त्राता, बल विष्णु सकल जग त्राता, बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल संभो करहि संहारा, तप बल संभो करहि संहारा, तप बल संभो करहि संहारा, तप बल शेष हरहि महिभारा, तप बल शेष हरहि महिभारा, तप बल शेष हरहि महिभारा। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, जय हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम। आज बालक माँ की बात को सुन करके घर से निकल रहा। पुत्र के नेत्रों में, सजल नेत्रों में पिता से मिलने का, उस परम पिता से मिलने का हृदय में भाव जगा है। सुरुचि को अब अभिमान हो गया, इसी कारण उसने सिर व संदेश को छोड़ दिया है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, हो कहा ज्ञान गरीबी गुरु धर्मा, नरम बचन निर्मोस, तुलसी कबहुन छाड़िए सत्यशील संतोष। बेटा, वैसे तेरी माता ने तुझे उपदेश दिया है, भगवान की तपस्या कर, क्योंकि बिना भजन का कोई पार नहीं उतना है। भजन कर। अब बेटा एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो। भजन आपको अवश्य दर्शन दिला देगा। मां के वचनों को मान करके बेटा चल पड़ा है। देव ऋषि नारद बाबा ने देखा है, एक छोटा सा बेटा आज जा रहा है। देव ऋषि नारद बाबा ने देखा तो नारद बाबा सोचने लगे, अरे राम रे राम,
ये छोटा सा बेटा चल पड़ा है। तो देव ऋषि नारद जी महाराज मिल गए हैं। देव ऋषि नारद मिले हैं धर्मानुरागी बंधु। नारद बाबा ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? इस जंगल में एकांत में कहां जा रहे हो? नारद बाबा की बातों को सुन करके ना वो बालक बोल पड़ा है, बाबा हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। 5 वर्ष का बालक, नन्हा सा बालक भगवान को ढूंढने जा रहा है। नारद जी ने कहा, बेटा अरे तुम अपनी उम्र को नहीं देख रहे हो? ऐसे उम्र में बालक खेलते हैं और इस घनघोर जंगल में जा रहे हो। यहां बड़े बड़े जीव रहा करते हैं। ए बेटा जा, लौट जाओ, लौट जा बेटा। जंगल में जंगली जीव जानवर तुझे खा जाएंगे। अरे जानते हो बेटा, ना जाने कितने वर्षों तक, हजार हजार वर्षों तक बड़े बड़े संत महात्मा तप करते रह जाते हैं। जवानी बीत जाती है, वृद्धा अवस्था बीत जाता है, सारे के सारे मांस लोथड़े झूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं आता है। उस नारायण का दर्शन नहीं हो पाता है। बेटा जा जा, लौट जा बेटा। लेकिन बाहर बेटा ध्रुव बोला, प्रभु मेरी मां ने कहा है और मेरे साथ मेरे मां का आशीर्वाद है, और जब मेरे मां का आशीर्वाद है ना, तो हे नारद बाबा, अगर मां का आशीर्वाद है तो मुझे जरूर जरूर उस आराध्य का दर्शन होगा, उस परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। क्योंकि संसार में मां से बढ़कर के कोई और नहीं होता है। मां अपने पुत्र की सदा रक्षा करती है, और मेरी मां ने मुझसे कहा तो अवश्य प्रभु दर्शन देगा। अरे किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि अगर मान ममता, अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती, ममता मई मां कहाई न होती, ममता मई मां कहाई न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती, अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई जय हो कहाई श्री राम। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजने भाव
द्वारे पे आए हमको निहारो, सोई हुई तक दीर सवारो, सोई हुई तक दीर सवारो, सोई हुई तक दीर सवारो। अगर माँ की ज्योति, अगर माँ ने ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई जय हो। कहाई न होती। श्री राधे। हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मना दे, अगर माँ मना दे, तू आई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। ममता मई माँ कहाई न होती, ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। बेटा ध्रुव ने कहा, नारद जी, नारायण मुझे दर्शन अवश्य देगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरी मैया का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। नारद बाबा आज भक्ति को पहचानना चाहते हैं और आज परीक्षा लेते हैं, और ध्रुव जी महाराज आज भक्ति की परीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि नारद जी परखना चाहते हैं इस बालक के अंदर कौन सा वैराग्य है। एक बात बताएं, आज तो घर में हुई खटपट, आज हुई घर में खटपट, तो चल बाबा के मठ पर।
पति पत्नी में थोड़ा बात क्या हो गई और नाराज होकर के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते अब हम जा रहे हैं घर छोड़ करके, आएंगे नहीं। और पता लगा कि जब ही शाम ढली और तब तक पंचायत भवन के आसपास मंडराने लगे। लड़का दौड़ करके आया, कहा मम्मी मम्मी पापा खड़े हैं। कहा? सड़क के किनारे। लेकिन आज नारद बाबा देखना चाहते कि इस बेटे के अंदर कौन सा वैराग्य जागृत है। क्या यह सच में भगवान को प्राप्त करना चाहता है? यदि अटल वैराग्य है तो इसको सनातन की मोहर लगानी पड़ेगी, सनातन संस्कृति की। और यदि वैराग्य केवल निम्न कोटि का है तो फिर ये प्राप्त होने वाला नहीं है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और आज हमारी और आपकी यही भावना है भैया, हम अपना कर्म करना नहीं चाहते और फल की इच्छा करते हैं। कर्म करो, हमारा जो परम दायित्व है, कर्तव्य है, हमको करना है भैया। और यदि हम अपना कर्म करेंगे तो फल तो उसके हाथ में है, वो अवश्य देगा। लेकिन हमको अपना दृढ़ कर्तव्य करना है। वो कर्तव्य क्या है? किसी कर्म को यदि हम कर रहे हैं भैया, वो काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, पर हमारे अंदर का जो विचार है, जो हमारा भाव है, वो छोटा पड़ जाता है। हमको दृढ़ अनुराग से अपने कर्म को करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलता भैया, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। और जब गुरु हमारा मिल जाता है, गुरु कैसा होना चाहिए? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले जाकर के प्रदर्शित कर दे, वो हमारा गुरु है। अब वो नहीं कि जो अंधकार से ला करके, प्रकाश से ला करके और अंधकार में ढकेल दे, वो हमारा गुरु नहीं हो सकता। देखो, शिष्य और गुरु के बीच का जो नाता है भैया, कहा गुरु और शिष्य के बीच का नाता का प्रेम दर्शाता है। दृढ़ प्रेम होना चाहिए। और आज ध्रुव जी महाराज नारद बाबा से मिली। नारद बाबा ने देखा और नारद जी ने जब देख लिया ये शिष्य बनाने के लायक है, इसके अंदर अटल वैराग्य है, भगवान को प्राप्त करने का विचार है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि कवन सुकाज कठिना जगमा, संसार में कोई काम कठिन नहीं है, और जो नहीं हो ही तात तुम पाई। कहा कौन सा ऐसा काज है जो नहीं हो सकता है? इसलिए हर कार्य को करना चाहिए।
संत भगवान मिले हैं और भगवान जब मिले ना तो आज संत ध्रुव जी महाराज को दे दिया है। ध्रुव जी महाराज को आज गुरु मंत्र दे रहे हैं का बेटा तुम्हारा अटल वैराग्य है। और ध्रुव जी को मंत्र दिया है का मंत्र क्या होना चाहिए मैया का मंत्र का जो हृदय में मनन किया जा वो मंत्र है। मंत्र माइक पर चिल्लाना नहीं है। का मन के हृदय रमण करने वाला मंत्र होता है जो हृदय से जपा जाता है। एक मंत्र ऐसा है भैया जिसका जप भी होता है और कीर्तन भी होता है। का कौन सा मंत्र है? नारद बाबा आज उसी मंत्र को दे देते हैं, 12 अक्षर मंत्र को देते हैं। बोले श्री नारद जी महाराज की जय हो। आइए हम लोग भी बड़े भाव से नारद जी के मंत्र को कीर्तन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। आज मंत्र दिया और कहा बेटा चले जाओ। कहा? मथुरा। आज मधुबन में जाकर के वृंदावन की पावन धरा पर इस मंत्र का जाप ध्रुव जी महाराज मधुबन में कर रहे हैं। और मधुबन में ध्रुव जी महाराज लगातार जप करने लगे। पहले महीने में अन्न का त्याग कर देते हैं, फलाहारी रहने लगे। ये ठाकुर की कृपा है मैया। एक दिन कोई व्रत रहता है, चेहरा सूख जाता है। खूब बढ़िया रहबा, पता लगी कि झुराए गए। मनोज बाबू व्रत रहल हो कि ना भाई? रहेला
भाई देखा हमार तुम्हार मिलन 15-20 बरिस बाद आई। पहले वाला तो कलिया को बात करना भोजन लेते और बड़ी हंसी छूटे, क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हैं तो बचपन वाली वो याद दिल होने। बोल सच्चिदानंद भगवान की। फिर तो प्रारंभिक शिक्षा हम लोग जब दूर हटे, वृंदावन काफी समय हमने रहा और करीब 10 वर्ष तक हम वाराणसी में रहे। आज भैया व्रत रह रहे हैं। मधुबन में ध्रुव जी महाराज 3 दिन पर केवल कपित जम्बू फल खा करके अपना जीवन बिताने लगे हैं। आज दूसरा महीना आया है भैया। हाँ का दूसरा महीना आ गया। अब दूसरे महीना में व्रत को और तगड़ा कर दिए। का दूसरे महीना में 6 दिन पर तृण पत्ता खा करके जीवन यापन करने लगे हैं। सूखे सूखे पत्ते खा करके व्रत को मजबूत करते जा रहे हैं। का तीसरा महीना लगा है और तीसरे महीने में मैया 9 दिन पर केवल यमुना मैया का जल पी रहे हैं। बोले यमुना मैया की जय हो। चौथा महीना लगा है। चौथा महीना लगा और चौथे महीना में केवल वायु का हवा का वायु पी करके व्रत को मजबूत किया है। 5वां महीना लगा, सांस संयमित करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। एक पैर के अंगूठे पर आज खड़े हो गए हैं। प्राणायाम को चढ़ाया है और जब ही चढ़ाया धर्मानुरागी बंधु, तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई। इंद्राज देवता के सिंहासन डगमगाने लगे हैं। माया से ध्रुव को डराने धमकाने लगे हैं लोग। आज गोस्वामी बाबा कहते हैं, अरे संत लबार चोर मुनि ज्ञानी, 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 जस आपन तस दोसर जानी, 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 जस आपन तस दोसर जानी। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे हैं। सारी सृष्टि का सांस रुक गया है। अनोखा रंग है भगवान, अब सब ठीक कैसे होगा। जिन प्यारे प्रदीप वृंद वो खास गिराव सदगुरु के का उन्हीं की संदेशा जाते आज बुलाए जाते हैं। जैसा वो वैसा काटोगे। का देवताओं ध्रुव जी महान कष्ट झेल करके तपस्या किया है, का मुझे उसका फल देना है। आज कठिनाई से निकल करके ही मनुष्य पुण्य बनता है और आज ध्रुव जी महाराज ने कठिन तप किया है। मन का भगवान ने गरुड़ पर बैठ करके मधुबन में आकर के ध्रुव के पास गए हैं
कि जो मोहन में मन को लगाए हुए है, कहा जो मोहन में मन को लगाए हुए है, वो फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। मन की बात सुनो, का जो बंदे दुनिया के गंदे में सरासर झोंके हुए हैं, वो अपने को मानो फंदे में फंसाए हैं। का सोते हैं गफलत में रोते हैं, आखिर वो खोते रतन हाथ आए हुए हैं। पकड़ पाया सदगुरु के दामन को जिसने, वही है मगन सब सताए हुए हैं। जो आज सतगुरु के दामन को थाम लिया, अपने गुरु जी के दामन को थाम लिया मैया, वही बचा है इस संसार में, और तो सारे लोग सताए जा रहे हैं। है सत्य जहां भयानक वही है, सत्य जहां सत्य है वहां भगवान है सत्य जहां भगवान वही है, प्रेम जहां भगवान वही है। हो जाता दया पात्र जब जन, अरे मिलते हैं दया निधान वही है। आज वो व्यक्ति दया का पात्र बन जाता है जब वो दया निधि मिलते हैं। और आज भगवान मधुवन में चले हैं, ध्रुव जी को दर्शन दिया है। ध्रुव जी महाराज दर्शन किए, पर आज ध्रुव जी सोच रहे हैं कि गुरु जी ने तो हमको मंत्र दे दिया, पर गुरु जी से हमने ये नहीं पूछा कि जब भगवान आएंगे तो किस प्रकार से उनका पूजन करना है। ध्रुव जी महाराज प्रणाम किए हैं, और आज ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे कि क्या करो, सोच रहे हैं। और ध्रुव जी को कपोल को शंख जब स्पर्श कराया है भगवान, तो आज ध्रुव जी महाराज को सारे वेद वेदांग कंठस्थ हो गए हैं। और 26 श्लोकों में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान का वंदन किया है, प्रभु का वंदन किया है। बोल श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज के पास माता और पिता दोनों खड़े हैं। भगवान ने कहा आपकी मैया, आपके पिता उत्तानपाद है। ध्रुव जी महाराज आज मैया से मिलते हैं, अपने पिता से मिलते हैं ध्रुव जी महाराज। और आज ध्रुव जी महाराज प्रणाम किए हैं, सबके साथ बड़े ही सम्मान से रहने लगे। पिता समय आने पर राज सिंहासन पर आसीन किया है, और अपने वन को चले गए हैं। आगे ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य किए हैं। और एक समय आया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया था और दिव्य विमान आया है। कलयुग
आ गया सामने। जिस समय ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ने जा रहे थे, कलयुग आकर के सामने खड़ा हो गया। कहा सरकार, ये मृत लोक है, यहाँ मरने के बाद सबको जाया जाता है। का मृत लोक है, यहाँ मरने के बाद लोग जाते हैं, और आप जिंदा जा रहे हो। का मरने के बाद जाया जाता है। ध्रुव जी ने कहा तब ठीक है, झुक जाओ। और आज जब ही झुका, कलयुग के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ जाते हैं। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। का कलयुग पर पैर रख करके श्री ध्रुव जी महाराज चढ़ गए और जाने लगे हैं। और उस समय भी ध्रुव जी महाराज को अपनी मैया याद आ रही है। कौन? कामा याद आई है ध्रुव जी महाराज को। मैया याद आई। अच्छा, माँ याद आ रही है। ध्रुव जी ने पूछा मेरी माँ। पार्षदों ने बताया, हे ध्रुव जी महाराज, जो आगे विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी मैया बैठ करके जा रही है। और आज एक समय आया है, ध्रुव जी को एक पता लगा बात कि यक्षों ने हमारे भैया को मार डाला है। तो सैकड़ों यक्षों को ध्रुव जी ने मार दिया था। फिर आकर के भगवान रुके, और ध्रुव जी महाराज आज सैकड़ों यक्षों को मारने के बाद रुके हैं। आगे श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद को प्राप्त कर लेते हैं। और ध्रुव जी ने शिशुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उनसे कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए हैं। दूसरी पत्नी वाय की पुत्री इला से उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। का उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। उसे शिकार खेलते यक्षों ने जब मार दिया, तब ध्रुव ने अलगपुरी जाकर के यक्षों को घमासान युद्ध किया। मनु महाराज आकर के समझाए और युद्ध बंद किया। आज श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की अनुपम कृपा से आज ध्रुव पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय।